ब्रह्माओं की आयु बीत जाए तब भी मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक कि आत्मा और परमात्मा के तत्व का साक्षात बोध प्राप्त नहीं होगा, साक्षात बोध प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, आप लोग जो देवी देवता की पूजा में लगे हैं, क्या कहो, देव दुर्लभ मानव जीवन पा करके और देवी देवता की पूजा, देवी देवता से नीचे आप लोग हो गए, देवी देवता से छोटे आप लोग हो गए। धन्यवाद है समझदारी का। देवी देवता से छोटे हो गए, थे नहीं, अपने को छोटा बना लिए। देवी देवता से छोटे थे नहीं, आप अपने आप को छोटा बना लिए। थे आप उनसे ऊपर, थे आप उनसे ऊपर, बना लिया आपने उनसे भी नीचे। भूत प्रेत से डरने लगे, भूत प्रेत से डरने लगे, देवी देवता से डरने लगे। हैं आप सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी। परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर के हम सीधे कोई बात कहते तो आप लोग सीधे कह देंगे कि देखो नहीं, संत ज्ञान तो किसी भी देवी देवता को मानता ही नहीं, ये किसी तीर्थ व्रत स्नान को मानता ही नहीं, ये किसी ग्रंथ को मानता ही नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्या कहिएगा, आदि शंकराचार्य को क्या कहिएगा, भगवान विष्णु जी को क्या कहिएगा, वेद आगम पुराण ज्ञान परमार्थम नैवेद्य, वेद शास्त्र पुराण सारे ग्रंथों के विशेषज्ञ हो गए, लेकिन परम तत्व को, परम अर्थ को यदि आपने नहीं जाना तो आपका सारा पढ़ना, सारा बोलना, सारा व्याख्या करना कौए की तरह से कांव 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 करने जैसे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, शब्द ब्राह्मण निष्ठातो न निष्ठायात परायणी। आप सारे शास्त्रों को रट गए, चाट गए। रात एक भैया आए थे, हमारे मना करने पर भी वो अपना दिखा रहे थे कि मैं खूब गीता रटा हूं, मैंने खूब गीता रटा है, खूब सो कर रहे थे, समाज को जना रहे थे। जब भगवान कृष्ण के एकादश स्कंद के, श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के इस श्लोक को तो देखिए, इस शब्द ब्राह्मण निष्ठातो, जितने शब्दों में उल्लिखित ग्रंथ शास्त्र है सबको आपने रट लिया, सारा रट लिया, सब जान समझ गए, लेकिन न निश्चयात पर यदि इसके बावजूद यदि आपने परम ब्रह्म को नहीं जाना तो सारा सारा श्रम व्यर्थ है। सारा श्रम जो रटने पढ़ने में था लगा था, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। आदि शंकराचार्य ने भी कहा, अविज्ञाते परे तत्व शास्त्राधिष्ठित निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्व शास्त्राधिष्ठित निष्फला। यदि आपने परम तत्व को नहीं जाना, यदि आपने परम तत्व को नहीं जाना तो सारा शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है।
समझ में नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने अगले श्लोक में कह दिया कि शब्द जालम महाराण्यम चित्र भ्रमण कारकम। ये शास्त्र जो है, शास्त्र जो है एक महान वन की तरह से चित्त को भटकाने वाले हैं। जैसे महान घन घोर वन में कोई घुस जाए बिना जानकारी के तो उसी में भ्रम भटक जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से इन शास्त्रों में ज्ञान के बगैर यदि कोई घुस जाएगा तो उसको भ्रम नहीं भटकना है। वो चित्त भ्रमण कारकम, वो चित्त को भरमाने भटकाने वाला एक महान वन के समान होता है। फिर क्या किया जाए? फिर अगली पंक्ति में कहते हैं अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञान तत्वम आत्मना। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि मेरे बंधुजनों, सबसे पहले किसी तत्वदर्शी सत्पुरुष से, किसी तत्वदर्शी सत्पुरुष से सबसे पहले तू तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। किसी तत्वदर्शी सत्पुरुष से हर प्रकार से प्रयत्न करके, अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञान तत्वमात्मा। इसलिए किसी तत्वदर्शी सत्पुरुष से हर प्रकार से प्रयत्न करके सबसे पहले तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे ही आप ऋग्वेद के इस मंत्र में देखिए, जो पीली पट्टी है यहां, इस पर ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद का यह मंत्र है। इस एक मंत्र का प्रैक्टिकल कर लीजिए, फिर और क्या पूछना है। इसमें परमात्मा का, परमेश्वर का, परम ब्रह्म का पूरा परिचय पहचान है। पहला, अब देखिए हम इसको आपके सामने बोलने जा रहे हैं। इसी का प्रैक्टिकल जैसा इसमें वर्णित है, इसी का प्रैक्टिकल 7 तारीख को आप लोगों को यही परम ब्रह्म आपको दर्शन को मिलेगा। जो इस ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39, ये है। आप चाहे तो अपने यहां ऋग्वेद निकाल कर देख लीजिएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। क्या है इसमें? पहली पंक्ति में है कि वो परमात्मा क्या है, परम ब्रह्म परमेश्वर क्या होता है और कहां रहता है। उन मूर्ख अनहरे बहरों से आप लोग पूछिए कि जब कण-कण में भगवान है, जब सब में भगवान है, तो ऋग्वेद के इस मंत्र का क्या होगा? ऋग्वेद के इस मंत्र का क्या होगा कि ऋचो अक्षर परमे व्योमन। परम ब्रह्म परमेश्वर क्या है? वह एक परम सत्य है। परम ब्रह्म परमेश्वर क्या होता है? एक परम सत्य होता है। परम सत्य रूपी जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, आने उस परम ब्रह्म परमेश्वर में कहीं से भी, किसी भी तरफ से झूठ शब्द का नामो निशान नहीं मिलेगा।
जब दर्शन प्रैक्टिकल का कराया जाएगा तो शुरू से अंत तक कहीं भी माना मनवाया नहीं जाएगा। मान लीजिए मूलधन 100 रुपया है, आज तब गणित का सवाल आगे बढ़ाइए, ऐसा इस सत्य में नहीं होता, ऐसा इस परम सत्य में नहीं होता। शुरू से ही सच्चाई रहेगी, शुरू से ही सच्चाई रहेगी और अंततः जाते जाते परम सत्य जो है आपके समक्ष रहेगा। तो पहला चरण 4 चरणों में मंत्र है। पहला चरण है कि वह परम सत्य रूपी जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो भूमंडल पर नहीं रहता, इस आकाश के नीचे नहीं रहता, परमे व्योमन परम आकाश परम धाम में रहता है। वह अविनाशी परम ब्रह्म परमेश्वर जो है कहाँ रहता है? तो परम आकाश परम धाम में, व्योम कहते हैं आकाश को, आप परमे व्योमन यानी स्पष्टता शब्द है परमे व्योमन, यानी वह परम ब्रह्म परमेश्वर कहाँ रहता है? परम आकाश रूप परम धाम में, कण में नहीं, सब में नहीं, धरती पर नहीं, इस आसमान के नीचे ब्रह्मांड में भी नहीं, परम आकाश रूप परम धाम में। कैसा होता है ये तो उनका नाम पता हो गया। मिलेंगे तो कैसे आएंगे, कैसे पहचाना जाएगा? मान लीजिए मिल गए, आप लोगों का प्रश्न था कल कुछ बंधु लोगों का कि जब हम उनको देखे नहीं है तो मिलेंगे तो कैसे हम पहचानेंगे? हम जीव भी नहीं देखे हैं, जब एक भगवान जी मिलेंगे, परम ब्रह्म मिलेंगे, परमेश्वर मिलेंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो ये कसौटी ही तो है, ऐसे पहचानिए कैसे? तो यस्मिन् देवम आदि यानी ब्रह्मांड के संपूर्ण चेतन देव वर्ग जो है, संपूर्ण चेतन देव वर्ग जो है उसी में स्थित रहते हैं। संपूर्ण चेतन देव वर्ग जो है उसी परम ब्रह्म में, उसी परमेश्वर में रहता है और उसी में से भी सारा जड़ जगत भी उसी में स्थित रहता है। यानी सारा जड़ चेतन रूप ब्रह्मांड उसी परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म में रहता है। जब भगवान जी मिले, जब भगवान जी मिले तो उसमें दिखलाई देगा कि जड़ चेतन सारा ब्रह्मांड उसी में है। दिखलाई देगा कि जड़ चेतन रूप सारा ब्रह्मांड उसी में है। जब आपको दिखलाई दे तो यह इसी से जांच कीजिए कि इस ब्रह्मांड का सारा जड़ चेतन उसी में है कि नहीं। लेकिन ये पहले चरण में नहीं दिखाई देगा। परमात्मा का दर्शन 3 चरणों में पूरा होता है। बिगिनिंग वाज वर्ड, सृष्टि के आदि में एक शब्द था। सृष्टि के आदि में एक शब्द था।
शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द परमेश्वर के साथ था। ये दूसरे चरण का दर्शन है। पहले चरण का दर्शन है कि बिगिनिंग वाज द वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड, यानी सृष्टि के पूर्व कहिए या सृष्टि के प्रारंभ में एक शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। ये दूसरा चरण हुआ। पहला चरण एक आदि सृष्टि के आदमी एक शब्द था, जब सृष्टि नाम की कहीं कुछ नहीं थी। शब्द परमेश्वर के साथ था। दूसरा चरण, और शब्द ही परमेश्वर था। शब्द ही द वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ल्ड सेम एज द गॉड। वो शब्द जो था परमेश्वर था। ये तीसरा चरण है। यानी पहले चरण में जब परमात्मा आपको मिलेगा, पहले इस मंत्र को देख लिया जाए। बोले परम ब्रह्म परमेश्वर की। तो ये परम ब्रह्म जो है जब मिलेगा तो ये तीसरे चरण वाला परिचय पहचान है। तीसरा चरण पहले चरण में नहीं, तीसरा चरण। ये ऐसे में भागवत महापुराण का जो श्लोक है हमारे पीछे, इसमें पहला चरण भी है, इसमें पहला चरण भी है और तीसरा चरण भी है, तीसरा चरण भी है। तो अब इसमें तीसरा चरण वाला है। ये उसका परिचय पहचान हुआ। जब भी भगवान आप लोगों को, जो भाग्यशाली जीवात्मा, जो जिज्ञासु समर्पित शरणागत भक्त जन 7 तारीख को जो दर्शन कर रहे होंगे, उनको इस मंत्र को रख लेना चाहिए जो ऋग्वेद का है, वो रखा जाएगा तो दिखाई देगा कि ऋग्वेद के इस मंत्र में जैसा भगवान का वर्णन है वही भगवान मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो पीछे वर्णन है कि ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी जिसकी स्तुति करना लेस मात्र नहीं जानते, यही भगवान मिलेगा। आप लोग देखिएगा। प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। ये ऋग्वेद का मंत्र का जो है पहला चरण नाम और पता परम ब्रह्म परमेश्वर का। दूसरा चरण पहचान कि मिलेगा तो कैसे पहचाना जाएगा। तीसरा चरण क्या कह रहा है कि जो नहीं जानेगा उसके लिए क्या है कि यस तम न वेद, यस तम न वेद, जो कोई भी यदि उस परम ब्रह्म को नहीं जाना, नहीं पाया, तो किम ऋचा करिष्यति, फिर इन वेद की ऋचाओं से, वेद के मंत्रों से क्या पाना चाहता है? वेद की ऋचाएं रोटी कपड़ा के लिए बनी है क्या? वेद की ऋचाएं बिजनेस व्यापार के लिए बनी है क्या? वेद की ऋचाएं नौकरी चाकरी के लिए बनी है क्या? वेद की ऋचाएं जनता को भरमा भटका करके ठगने के लिए, शोषण करने के लिए बनी है क्या? वेद की ऋचाएं परम ब्रह्म परमेश्वर को पाने के लिए बनी है, परम ब्रह्म परमेश्वर के परिचय कराने के लिए,
पहचान कराने के लिए और परिचय पहचान होने पर, पाने पर हमको क्या लाभ मिलेगा, ये बताने के लिए मिले हैं। ये पंडित जी लोग या समाजी जी लोग आखिर वेद की ऋचाओं से क्या पाना चाहते हैं? ये पंडित जी लोग, विद्वान आचार्य जी लोग, ये महात्मा जी लोग, ये समाजी जी लोग वेद के मंत्रों से क्या पाना चाहते हैं? इन मूर्खों के लिए भगवान का दर्शन इन सबों ने घोषित कर दिया कि दर्शन ही नहीं होगा। ये ऋग्वेद का मंत्र क्या कह रहा है कि यदि आपने उस परम ब्रह्म को नहीं जाना, नहीं पाया, तो ये वेद की ऋचाएं क्या दे सकती है? अर्थात कुछ नहीं। यदि आपने परम ब्रह्म को नहीं जाना, परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं पाया, तो इस वेद की ऋचाओं का कोई और इत, जो कोई भी इत यानी इस लोक को भी जान लिया और तद जो कोई इस लोक को भी जान लिया, यह इत तद, यह इत जो इस लोक को और तद उस परम ब्रह्म परमेश्वर को भी, जो कोई भी इस लोक को और उस परम ब्रह्म परमेश्वर को भी विदु जान लिया, ते इमे समास्ते, ते इमे समास्ते, जो कोई इस लोक को भी रहस्य सहित जान लिया और उस परम ब्रह्म परमेश्वर को भी तत्व से प्राप्त कर लिया, तत्वतः जान लिया, वे भी यानी जानने पाने वाले भी इन्हें उसी परम ब्रह्म में, परमात्मा में समाहित हो जाता है, समाहित हो जाता है। यही अर्थ आप अध्याय 11 के श्लोक 54 में आइए गीता में, भक्त्या तो न्यासक्य एवं अर्जुन एवं हम यानी भक्त्या तो न्यासक्य एवं हम विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन। हे अर्जुन, कोई अनन्य भक्त ही जो है इस रूप को जान सकता है। हे अर्जुन, कोई अनन्य भक्त ही इस रूप को जान सकता है। किस रूप को? ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन, यानी तत्व के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व दृष्टि के द्वारा जो कोई भी जानना चाहेगा, ज्ञातुम जान सकता है, द्रष्टुम देख सकता है, नहीं ज्ञातुम जान सकता है, द्रष्टुम देख सकता है। देखने का लाभ क्या मिलेगा? जाने में देखने का लाभ क्या मिलेगा? तो प्रवेष्टुम च परम तप, हे परम तपस्वी अर्जुन, जो परम ब्रह्म परमात्मा को जान देख लेगा, वह भी अपने को भी उसी में प्रविष्ट पाएगा। ऋग्वेद का मंत्र और गीता का श्लोक दोनों का एक ही परिणाम। 8वां अध्याय में आइए, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति, यानी जो कोई भक्त मेरे को यावा निश्चास्मि तत्वतः, जो कोई भक्त
मेरे को तत्वतः मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जितनी क्षमता शक्ति वाला हूं, यावान्यश्चास्मि तत्वतः मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जिस क्षमता शक्ति वाला हूं, तत्वतः जो कोई मुझे जान देख लेता है, तत्व मन तत्व ज्ञात्वा, तत्व मन तत्व ज्ञात्वा, जो तनुष तत्वतः जानने के पश्चात, तत्वतः जानने के पश्चात क्या मिलता है उसको? तत्व मान तत्व ज्ञात्वा विशति तदनंतरम, वह भी मेरे में ही प्रविष्ट हो जाता है, प्रविष्ट कर जाता है। यानी ऋग्वेद का मंत्र 11 का 14, 18वां का यही श्लोक एकदम एक ही अर्थ दे रहा है। आप लोग देवी देवता का पूजन, देवी देवता पूजने में लगे हैं। क्या दे देगा देवी देवता? क्या दे देंगे देवी देवता? भगवान कृष्ण का जरा 2 श्लोक तो देखिए, भगवान कृष्ण का 2 श्लोक क्या है, जरा गौर कीजिएगा। 3 चरणों तक तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन चौथा चरण उलट देगा। 3 चरणों में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन चौथा चरण उलट देगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर के। ये भी अन्य देवता भक्ता, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। गौर कीजिएगा, बहुत देवी देवता के पूजक बंधुजन इसमें बैठे हुए हैं। भैया मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ये गीता की भगवान कृष्ण जी का उपदेश है, हम भी समर्थन दे रहे हैं। अरे बोल तो रहे हैं हम ही ना, समर्थन में भगवान कृष्ण को ले रहे हैं कि हमारा पल्ला भारी हो जाए, आप लोग कुछ कहने लायक न रह जाए, इसलिए भगवान कृष्ण को साथ ले रहा हूं। कहो तो आपके बीच हम ही रहे हैं ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जो कोई भी, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, जो कोई भी जिस किसी देवी देवता का, जो कोई भी जिस किसी देवी देवता का श्रद्धापूर्वक भजन पूजा पाठ में लगा है, आराधना में लगा है, पूजा पाठ में लगा है। गौर कीजिएगा, जो कोई भी आप सभी में, जो कोई भी पुनरावृत्ति दोष नहीं, पुनराभ्यास, पुनरावृत्ति दोष मत देखिएगा, पुनराभ्यास देखिएगा। जो बिछड़ चुके हैं, गिर चुके हैं, उसी का पुनः अभ्यास कराया जा रहा है। जो कोई भी जिस किसी देवी देवता का भी श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ भक्ति आराधना करने में लगा है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? ते भी माम एवो कौन्तेय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्ती, हे कुंती पुत्र अर्जुन, वह पूजा पाठ भी मेरा ही है, वह पूजा पाठ भी मेरा ही है। बड़ा खुशहाली की बात हुई, हम किसी का पूजा पाठ कर रहे हैं,
भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो पूजा पाठ मेरा ही है। बड़ी खुशी की बात। नहीं नहीं नहीं, बड़ा गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। कह तो रहे कि ते पिमामेव कौन्तेय, हे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, वो सब पूजा पाठ आराधना भी मेरा ही है, मामेव मेरा ही है। लेकिन यजन्त्य अविधिपूर्वकम, वह जो पूजा का जो पूजा पाठ है अवैध है, अवैध। इसे मैं नहीं मानता, और ये अवैध है, अवैध मैं नहीं मानता इसे। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। कौन? अरे परम ब्रह्म परमेश्वर के पूरा अवतार भगवान श्री कृष्ण। कौन पैदा है ब्रह्मांड में इनके बातों को काटने वाला? कौन पैदा है ब्रह्मांड में इनके बातों को काटने वाला? किनसे कह रहे थे? द्वापर युग के सबसे बड़े ब्रह्मर्षियों से, मरीच आदि जो ब्रह्मर्षि लोग आए थे। यानी ये वो था तीर्थ स्नान वाला। ये जो है अर्जुन से ये बुद्ध जो है अवैध है, अवैध देवी देवता वाला पूजा पाठ, इसको और स्पष्ट अगले श्लोक में कर रहे हैं, और स्पष्ट अगले श्लोक में। अहम ही सर्वज्ञानम। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अरे भाई इन लोगों को पहुंचवा दो। प्रभु परमेश्वर की। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो कोई जहां भी जिस प्रकार का भी यज्ञ करने में लगा है, हे अर्जुन, जो कोई जहां कहीं भी होम जाप यज्ञ करने में लगा है, उन सभी यज्ञों का भोक्ता भी मैं ही हूं, और स्वामी प्रभुरेव च, और स्वामी मालिक भी मैं ही हूं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो कोई जहां कहीं भी यज्ञ होम जाप कर रहा है, उन यज्ञों का भोक्ता भी, भोग लगाने वाला भी मैं ही हूं, और स्वामी भी मैं ही हूं। तब तो बड़ी खुशी हो गई। कोई कहीं होम जाप कर रहा है, कहीं पूजा पाठ कर रहा है, सब भोग वही भगवान कृष्ण लगा रहे हैं। सबका मालिकान भगवान कृष्ण कर रहे हैं। लेकिन है क्या? न तू माम अभी जानाती, न तू माम अभी जानाती तो नातस च्यवंती थे। ये सब देवी देवता का पूजा पाठ, ये सब हवन जाप यज्ञ सब करता हुआ भी वे लोग चूंकि मेरे को तत्वतः नहीं जानते, न तू माम अभिजानाति तत्वेन, वे लोग मेरे को तत्वतः नहीं जानते, तत्व ज्ञान से
नहीं जानते, इसलिए च्यवन्ति, गिर जाते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं, विनाश को जाते हैं। च्यवन्ति, चित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, विनाश को चले जाते हैं, प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति नहीं होती। आर्य समाजी मूल जन जो है अथवा ये पंडित जन जो है अथवा वेद पाठी, वेद व्याख्या करने वाले, वेद विशेषज्ञ मूल जी लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन करने को नहीं देता है, भगवान दिखलाई नहीं देता है। ऋग्वेद का यह मंत्र तब विश्व परमं पदम, तब विश्व परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, वह जो परम पद पर रहने वाला भगवान विष्णु है, वह जो परम पद पर रहने वाला भगवान विष्णु है, उसको ज्ञानी जन देखते हैं, देखते सदा पश्यन्ति सूर्य, पश्यन्ति, पश्य धातु है, पश्य माने देखना, पश्यति पश्यत पश्यन्सि, पश्यसि पश्यत पश्यथ, पश्यामि पश्याव पश्याम, पश्यामि पश्याव पश्याम, ये धातु रूप चलता है। पश्य माने देखना, पश्य माने देखना। ये मूलजन कहते हैं, गीता पढ़ते हैं सब, पाठ करते हैं सब, कहते हैं वाह जीव दिखाई देता है, ईश्वर देखने को मिल जाएगा, परमेश्वर देखने को मिल जाएगा। गीता हमारी अलग है और सबकी अलग है। गीता तो गीता प्रेस से एक ही निकलती है, हमारे लिए भी वही गीता है, आप लोगों के लिए भी वही गीता है। आप लोग कहाँ की गीता पढ़ते हैं? वही गीता हम लोग पढ़ते हैं। जगह जगह देखने की बात है, जगह जगह पाने की बात है। जीव देखने के लिए श्लोक है, जीव देखने के लिए श्लोक है। बोल रहा हूं, कोई कह दे गीता का नहीं है, बोल रहा हूं, कोई कह दे गलत अर्थ है। उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम स्थितम वापी, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति, विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। शरीर से निकलते हुए को, शरीर से निकलते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को भी भुंजानम, सब कुछ भोगते हुए को, वाग्वान्वितम, सबको घेर कर स्थित है जो, वे विशेष मूढ़ मूढ़ जो नहीं देखते। विमूढ़ा नाम पश्यन्ति, जितने लोग मनुष्य हैं जीव नहीं जानते देखते, वे विशेष मूढ़ है, मूढ़ आदमी कहलाने के पात्र नहीं है। मूढ़ है, मूढ़ पढ़े लिखे हैं और नहीं देखते, वो तो और ही विशेष मूढ़ है। क्या ये जीव दर्शन की बात नहीं है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, जो अपने आप जीव को नहीं जानते देखते, ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से देखते हैं।
हालांकि ये भी सही नहीं है। व्यास जोगी थे, उनको सूक्ष्म दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि ही ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि ही सूक्ष्म दृष्टि है। ये जोगिया जो है सब लोग, ये संत महात्मा जो है सब लोग, वो जीव ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा आत्मा ही है, आत्मा भी जीव ही है। ये सब खिचड़ी तहरी पकाते हैं सब। अस्पष्ट जानकारी तो किसी को है नहीं, अस्पष्ट जानकारी तो किसी को है नहीं। जीव जाने में देखने वाली आंख का नाम है सूक्ष्म दृष्टि। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव जाने में देखने वाली आंख का नाम है दिव्य दृष्टि। और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान को देखने वाली आंख का नाम है ज्ञान दृष्टि, तत्व दृष्टि। लेकिन ये लोग उसी में सब घुसेड़ घुसेड़ करके बोलते चले जाते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, ये गीता का श्लोक नहीं है, ये जीव दर्शन की बात नहीं है। ये श्लोक केवल संत ज्ञानेश्वर के लिए, सदानंद के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये श्लोक सदानंद के लिए लिखा है, संत ज्ञानेश्वर ने लिख दिया है, आप लोगों की गीता में नहीं है, आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है। ये जीव दर्शन वाला है, आत्मा ईश्वर दर्शन वाला श्लोक ले लीजिए। अर्जुन न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। अर्जुन, ये अभी जीव दर्शन वाला श्लोक था, गीता का ही श्लोक। आप बोलने जा रहे हो आत्मा ईश्वर ब्रह्म दर्शन वाला श्लोक कि अर्जुन न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। हे अर्जुन, तेरे इन आंखों में, हे अर्जुन अब गौर कीजिए, कृष्ण अर्जुन ममेरा फुफेरा भाई, कृष्ण अर्जुन ममेरा फुफेरा भाई, कृष्ण अर्जुन साले बहनोई, कृष्ण अर्जुन रथवान रथ के मालिक, कृष्ण अर्जुन जिगरी दोस्त, सबसे प्रिय प्यारा दोस्त। और आपस में बातें हो रही है। आप कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी ये जो आंख है, ये आंख, ये जो तुम्हारी प्राकृत आंख है, इसमें मेरे को देखने की सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारी ये आंखें मेरे को नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। अब सोचिए, सामने बातें हो रही, अर्जुन जैसे विद्वान, अपने समय का सबसे तेज विद्यार्थी, भगवान कृष्ण क्या कह रहे कि तुम मेरे को नहीं देख सकता अर्जुन, तुम्हारी इन आंखों में वो क्षमता शक्ति नहीं है। अर्थात जो सामने थे कृष्ण, वो असली कृष्ण नहीं थे। जो सामने कृष्ण थे, वो असली कृष्ण नहीं थे। वो भगवान कृष्ण की शरीर थे, वो भगवान कृष्ण नहीं थे, उनकी शरीर थी। असली भगवान कृष्ण तो तीनों दिखा रहे, एक जगह जीव का वर्णन किया और यह ईश्वर का कि दिव्यम ददामि ते चक्षु। और जब तुझे मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, जब तुझे मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, तब जोगी वाला जो ईश्वरीय मेरा रूप है देख पाओगे। यानी
दिव्यं ददामि ते चक्षु तब पश्चिमी योगमैश्वरम। हे अर्जुन, जब तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा तब जो है योगियों वाला जो ईश्वरीय रूप है मेरे उस रूप का दर्शन कर पाएगा। यहां योगियों वाला रूप की बात आई। क्यों? इसलिए कि देखने वाले गलत फहमी में न पड़ जाए, भ्रम में न पड़ जाए कि यही मेरा असली रूप है। इसलिए कहा कि ये दिव्य दृष्टि वाला जो दर्शन होगा ये मेरा असली रूप नहीं होगा, ये मेरा योगी जो दर्शन करते हैं वो रूप मेरा ये होगा, यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन। क्या ये गीता का श्लोक नहीं है? इसमें आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दर्शन की बात नहीं है। हम कहीं से टोना टटका में ला करके रख दिए, ये गीता का श्लोक नहीं है। गीता के श्लोक में जीव दर्शन, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव दर्शन की बात नहीं है। ये अध्याय 11 श्लोक 8 ईश्वर वाला दर्शन, और इसी अध्याय 11 का श्लोक 54 परमेश्वर वाला है कि ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। हे अर्जुन, हे अर्जुन, आप जान सकते हो, देख सकते हो मेरे इस असली वास्तविक रूप को, लेकिन तत्वेन, सूक्ष्म दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से नहीं, तत्व दृष्टि से, तत्व ज्ञान से। क्या लाभ मिलेगा जानने का? प्रवेश तुम चप्रम तप। हे अर्जुन, जो जानेगा देखेगा वो अभी परमेश्वर में अपने को प्रविष्ट पाएगा। यही तो मोक्ष है, यही तो अद्वैत तत्वबोध है, यही तो एकत्वबोध है, यही तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के विराट में अपने आप को देखना है। क्या ये परमात्मा का दर्शन वाला श्लोक नहीं है? ये श्लोक मैंने लिख दिया है? क्या ये गीता का श्लोक और भगवान के दर्शन की बात नहीं है? ये कितना आश्चर्य मनाया जा रहा है कि दर्शन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? आवश्यकता है समर्पण शरणागत की, आवश्यकता है पात्रता की। क्या लगता है आपका? आप अपने जीवन को दोष रहित सत्य ब्रह्म बनाना नहीं चाहते? आप अपने को महापुरुष, दिव्य पुरुष, सत्पुरुष नहीं बनाना चाहते? आप सर्वोत्तम जीवन का पथिक नहीं बनना चाहते? आप परमेश्वर में नहीं होना रहना चाहते? आप झूठा बने रहना चाहते हैं? आप बेईमान बने रहना चाहते हैं? आप भ्रष्ट बने रहना चाहते हैं? आप पापी कुकर्मी बने रहना चाहते हैं? परम प्रभु परमेश्वर की मैं आपको क्या बनाना चाहता हूं? अब एक भाई आए थे इसके पहले वाले क्लास में, कहे कि मुझे भगवान राम का दर्शन हो जाए, भगवान राम वाले भगवान का दर्शन हो जाए।
तो मैं सिर काट कर दे दूंगा। मैंने कहा कि सिर काट कर नहीं, सिर सहित देहिया की धड़वा ले जाकर क्या करेंगे? सिरवा तो हमको दे देंगे, धड़ावा किसके ले जाएंगे? तो सर्व में दे दीजिए। अरे साथ साथ हम कह रहे हैं कि जो दिखलाएंगे नहीं दिखाई देगा तो सारा आश्रमों सहित तो हमारे समर्पण करा लीजिएगा, बिना तनख्वाह का नौकर मिल जाएगा, बिना तनख्वाह का नौकर मिल जाएगा। सही होगा तो आप अपना सर्वस्व सहित समर्पण कर जाइएगा। मेरे यहां तो जो कंडीशन है बोथ साइडेड है। मेरे यहां जो शर्त है, जो आधार है, दोनों तरफ से है। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। मान लीजिए हम दर्शन कराए और आप गलत प्रमाणित कर दिए शास्त्रों से, तो सैकड़ों लोगों सहित सारा आश्रम आपके, करोड़ों करोड़ों के आश्रम आपके, गलत हुई तो आपके परिवार जैसे सैकड़ों परिवार जी लेगा एक आश्रम में। आपके परिवार जैसा सैकड़ों परिवार जी लेगा एक आश्रम में। ऐसे ऐसे आश्रम सहित हम लोग समर्पित हो जाएंगे। यदि गलत हो गया तो आपका समर्पण वापस करते हुए, आज सही हो गया तो आप अपना सर्वस्व सहित समर्पण कर जाइए। हम कहां कह रहे हैं नहीं, तो आपका तो गलत में भी लाभ, सही में भी लाभ। फिर इतनी माथापच्ची की क्या जरूरत? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक क्लास लेंगे। अब तक तो थोड़ा आपको हम एक पृष्ठभूमि, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, हम 10 मिनट परमात्मा परमेश्वर के विषय में आपको बताएंगे। याद रखिएगा, हालांकि ये हम 1000 बार भी बोलेंगे तो पल्ले पड़ेगा नहीं। हम 1000 बार भी बताएं तब भी पल्ले पड़ने को है नहीं। कोई बहुत भारी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो है वह सृष्टि का, इन संपूर्ण ब्रह्मांडों का सबसे महत्वपूर्ण बात है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम अपना वह विषय ले चलने चल रहे हैं जो दर्शन कराना है, जैसा दर्शन कराना है। 2 भाग है, एक है पतन का, गिरने का, परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा से शक्ति और शक्ति से ब्रह्मांड सृष्टि की उत्पत्ति। तो ये सिस्टम स्थूलतर है, यानी सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा परमेश्वर, वहां एक में एक। जब सृष्टि नाम का कहीं कोई चीज नहीं था, अब शुरू कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल होगा, दर्शन होगा, वो क्लास। जब सृष्टि नाम का कहीं कोई चीज नहीं, धरती भी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं, हवा भी नहीं, ये आकाश भी नहीं, ये आकाश भी नहीं, शक्तियां भी नहीं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी नहीं,
अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, असत्य भी नहीं और सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, कहीं कुछ नहीं जब था उस समय एकमेव एक शब्द था। जब कहीं और कुछ नहीं था, शब्द के सिवाय कहीं और कुछ नहीं था, उस समय एकमेव एक शब्द मात्र था। कहने के लिए तो वह एक शब्द था, कहने के लिए तो वह एक शब्द था, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड जड़ चेतन रूप संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाहित था। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाहित था। देखने के लिए एक शब्द मात्र, जानने देखने में क्या था, एक शब्द, लेकिन उस शब्द, एक शब्द तो था, लेकिन वो एक ऐसा शब्द था, वो शब्द जो है परमेश्वर के साथ था। देखने दिखाई देने मात्र के लिए एक शब्द था, देखने जानने देखने के लिए तो मात्र एक शब्द था, लेकिन कैसा शब्द था, कैसा शब्द था, संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण ब्रह्मांडों की संपूर्ण शक्तियां उसी शब्द में स्थित, उसी शब्द में स्थित था। सारा ब्रह्मांड जड़ चेतन रूप उसी में था। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म उस शब्द के साथ, वो शब्द कहा था तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ था, और वह शब्द ही परम ब्रह्म परमेश्वर था। वह शब्द ही परम ब्रह्म परमेश्वर था। कहने मात्र के लिए तो एक शब्द, कहने मात्र के लिए तो वह एक शब्द था, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जानने देखने को मिल रहा है, जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसी शब्द में समाहित था, उसी शब्द में समाहित था। उसके लिए क्या कहा गया? उसके लिए आपके हिंदू ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में उसी को शब्द ब्रह्म कह दिया गया, शब्द ब्रह्म कह दिया गया। शब्द ब्रह्म माने वह परम ब्रह्म परमेश्वर जिसमें संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित हो, समाहित हो। न कोई नाक,
न कोई रूप, उस शब्द का कोई नाम नहीं दिखाई देता उसमें, लेकिन सारे ब्रह्मांड की सारी जानकारियां, सारे ब्रह्मांड की